पिछले लेक्चर में आप लोग को क्यूबिक यूनिट सेल का डेंसिटी कैलकुलेट करना सिखाए थे। फिर फार्मूला का डेरिवेशन करके हम डेंसिटी का फार्मूला लाए थे, डी बराबर जेड और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड क्यूबिक यूनिट सेल बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल पे डिस्कस करेंगे, जिसको शॉर्ट में बीसीसी यूनिट सेल भी बोलते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी यूनिट सेल भी बोलते हैं। और क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछता है तो बहुत जगह बीसीसी लिखा रहता है, तो बीसीसी लिखा रहे तो आप लोग को समझना है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एक्चुअल में नाम से क्लियर है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्यूबिक यूनिट सेल ही है। क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब यूनिट सेल का जो शेप होगा वो क्यूब के जैसा होगा, इस तरह का होगा। ये भी एक क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था, लेकिन इसमें देखिए क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एक चीज सभी क्यूबिक यूनिट सेल में कॉमन रहता है कि पार्टिकल प्रत्येक कॉर्नर पे तो रहेगा ही, कॉर्नर के अलावा भी कहीं कहीं रहता है, और कहां पे रहेगा उसके अनुसार ही, उसके अकॉर्डिंग ही उसका हम नाम रखते हैं। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, पार्टिकल क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे रहेगा, जिस तरह सिंपल में था। और क्यूब का जो सेंटर है, जिसको हम लोग बॉडी सेंटर बोलते हैं, वहां पे भी एटम रहेगा। क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर में रहेगा। तो जिस क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल केवल कॉर्नर और बॉडी सेंटर में रहे, उसी को हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। और इसमें पार्टिकल्स का मेन पार्टिकल का अरेंजमेंट को देखना। तो ये पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है, हम ऐसे बना सकते हैं इसको। जैसे 4 बॉल ले लीजिए आप, 1 2 3 4, और इमेजिन करिए अगर इस तरह का बॉल अगर रखते हैं आप, तो बीच में आपको इस तरह से यहाँ पे गड्ढा जैसे दिखेगा। गड्ढा ऐसे 4 बॉल को इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे गड्ढा जैसे दिखेगा। तो 4 बॉल इस तरह से हथेली पे रख लीजिए, और जहां पे गड्ढा दिखे वहां पे एक बॉल रख लीजिए। सेम बॉल सेम साइज का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है बॉल आप बीच में फुटबॉल डाल दीजिए, बॉल का साइज एकदम सेम होना चाहिए। तो ये 4 बॉल है, बीच में गड्ढा टाइप का है, वहां पे एक बॉल रख दिए। और उसके बाद क्या करते हैं हम, ठीक उसके ऊपर भी ऐसा ही 4 बॉल का लेयर डाल देते। देखिए ऐसा, ये 4 इस तरह से ऊपर से डाल दे, 4 नीचे से, बीच में ये गड्ढा वाले पार्ट में एक बॉल। तो जानते हैं जब इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बन जाता है। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है इस टाइप का होता है। ये दोनों लेयर सेम टाइप का है। अगर इसको ए मान लिया जाए तो ये भी ए होगा, और इसको बी माना जाएगा, क्योंकि ये जो है इससे अलग है। ये दोनों लेयर, नीचे वाले लेयर से बीच वाला लेयर अलग है, ये वाला लेयर, ये वाला जो लेयर है ये अलग है। तो इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो ए बी टाइप का होता है। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए टाइप का था, यहाँ पे ए बी टाइप का है। अब देखिए क्या होता है ना कि आपको अभी दिख रहा है 4 बॉल इधर, एक बॉल इधर। तो ऐसा नहीं है कि 4 4 8 और एक 9 ही बॉल रहेगा। क्रिस्टल के अंदर बहुत सारा बॉल रहेगा, और आपको जो भी एटम दिख रहा है ना, वो कोई प्रत्येक एटम कोई ना कोई क्यूबिक यूनिट सेल का सेंटर वाला एटम होगा। और क्यूबिक यूनिट सेल में जैसे सिंपल में, वैसे सारे क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर का जो एटम होता है, जैसे देखिए ना, अगर इसको इस तरह से रखेंगे तो ये 4 कॉर्नर पे ऊपर, 4 कॉर्नर पे नीचे, और एक बीच में एटम आएगा। तो कॉर्नर वाला जो एटम है वो हमेशा क्यूबिक यूनिट सेल में 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाता है, क्योंकि एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल बनाए। कैसे, तो जैसे आपको ये जो दिख रहा है यूनिट सेल, देखिए इस तरह से आप इसी तरह का यूनिट सेल इधर से सटाइए, 2 गो आगे से सटाइए, 4 गो ऊपर से रखेंगे। इस तरह से जब अरेंज करेंगे आप, तो आप ये देखेंगे वहां पे कि एक कॉर्नर बीच वाला जो यहाँ पे ये कॉर्नर जो मेरा उंगली वाला है, ये एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल बनाता है प्रत्येक कॉर्नर। तो जब एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल बनाएगा, एक कॉर्नर पे एक एटम है और 8 यूनिट सेल बना रहा है, इसका मतलब वो 8 यूनिट सेल में अपना योगदान दे रहा बनाने में, अपना 8वां हिस्सा देगा प्रत्येक यूनिट सेल में। इसीलिए प्रत्येक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ बीसीसी। प्रत्येक यूनिट सेल में जो है एटम का नंबर क्या होता है, तो ईच कॉर्नर एटम सराउंडेड बाय 8 यूनिट सेल। प्रत्येक कॉर्नर जो होता है 8 यूनिट सेल के द्वारा घिरा होता है। और बॉडी सेंटर, अब बीच में पूरा एक एटम रहेगा। बॉडी सेंटर एटम शेयर बाय ओनली 1 यूनिट सेल। बॉडी सेंटर में पूरा एक यूनिट सेल में एक एटम रहेगा बॉडी सेंटर में।
लेकिन कॉर्नर पे एक एटम है, मतलब 8 का है, वो 1/8 है प्रत्येक कॉर्नर पे। तो नंबर ऑफ एटम बराबर क्या होगा, तो एक कॉर्नर पे 1/8, तो गुने नंबर ऑफ कॉर्नर प्लस एक एटम यूनिट सेल में, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1, तो 1/8 इंटू 8 बराबर क्या, ये 1 हो जाएगा प्लस 1 बराबर 2। तो नंबर ऑफ एटम प्रत्येक यूनिट सेल में क्या हो गया, 2 हो गया। तो बॉडी सेंटर के प्रत्येक यूनिट सेल में एटम का नंबर 2, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन के आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, तो देखिए कोई भी एक एटम को जितना एटम टच करेगा उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। आप यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर देख सकते हैं, जैसे आपको सिंपल बताए थे, ये एक एटम देख लो, ये गड्ढा में डाल दिए, ऊपर से 4 को डाल दिए, तो 4 को नीचे से टच कर रहा है, 4 को ऊपर से टच करेगा, तो टोटल एटम कितना टच कर रहा है इस बीच वाले एटम को, 8। तो ये प्रत्येक एटम को 8 एटम टच करेगा, इसीलिए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। तो एवरी एटम इज सराउंडेड बाय 8 अदर एटम होगा यहाँ पे, 8 अदर एटम, एंड हेंस इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज 8। कोऑर्डिनेशन नंबर जो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का होता है वो 8 होता है, क्योंकि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम को 8 एटम टच करता है, जितना एटम टच करेगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे सिंपल में 6 टच कर रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, यहाँ पे 8 टच कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।